एमए उत्तरार्ध की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने प्रथम उल्लास में मंगलाचरण के पश्चात सबसे पहले काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। तो इनमें से सबसे मुख्य है प्रयोजन। किसी भी काव्य की रचना प्रयोजनों के बिना नहीं की जाती है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते। इस कारण से प्रयोजनों की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि काव्य प्रकाश काव्य के सौंदर्यदायक तत्वों का ग्रंथ है। अतः यहाँ पर इस कारिका में काव्य के प्रयोजनों की चर्चा की गई है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। इस कारिका में काव्य के 6 प्रयोजनों का वर्णन किया गया है और वे हैं यश की प्राप्ति, धन का अर्जन, व्यवहार का ज्ञान, अमंगल का विनाश या निवारण, सद्य परमानंद की प्राप्ति जो कि सकल प्रयोजन मौलीभूत है, तथा प्रियतमा के समान उपदेश। ये 6 काव्य निर्माण के या काव्य चर्चा के प्रयोजन कहे गए हैं। इस कारिका पर वृत्ति करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, कालिदासादीनां यशः, श्रीहर्षादि धावकादीनामेव धनम, राजादि गतोचिताचार परिज्ञानम, आदित्यादेर्मयूरादीनामेव अनर्थ निवारणम, सकल प्रयोजन मौलीभूतम, समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम, विगलित वेद्यांतरम आनंदम, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म तत् कांतेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवद वर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्युपदेशं च यथा योगं कवेः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा तत्र यत्नीयम्। इसके विषय में जो आचार्य मम्मट ने चर्चा की है उसको पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। काव्य आनंद को उत्पन्न करता है और यह समस्त प्रयोजनों का जो मौलीभूत है रस की प्राप्ति, वह काव्य श्रवण के अनंतर यानी सद्य ही आविर्भूत हो जाता है। और इसमें अन्य गेय पदार्थ हैं विगलित वेद्यांतर शून्यत्व, यानी कि तत्काल आनंद की प्राप्ति, राजा के समान शब्द प्रधान है जिसमें ऐसे वेदादि शास्त्रों, और मित्र के समान अर्थ को ज्ञापित करने वाले पुराण इतिहास आदि से भी यह विलक्षण है, क्योंकि रस के सहायक जो विभाव, अनुभावी और व्यभिचारी भाव होते हैं उनका संयोजन व्यंजना में करके शब्द और अर्थ दोनों की गुण भाव करके लोकोत्तर वर्णन कर्म में निपुण कवि की कृति प्रिया के समान सरसता उत्पन्न करके अपने विषय को और अभिमुख करके यह उपदेश प्रदान करता है काव्य कि राम के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण के समान नहीं। इस प्रकार से 6 प्रयोजन कवि के लिए और सहृदय के लिए काव्य प्रकाशकार मम्मट ने किए हैं। उस काव्य के विषय में सब प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या से यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य पर निवृत्तये और कांता संमितयोपदेश युजे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तादर्थ्य के अर्थ में।
अब हम इसके प्रयोजनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। काव्य यश के लिए ही होता है। काव्य निर्माण से कवि की कीर्ति का प्रसार होता है। कवि कुलगुरु कालिदास हों, दंडी हों, भारवी हों, बाण हों, इनकी कीर्ति का प्रसार काव्य निर्माण से हुआ है। यद्यपि कालिदास आदि ने धन भी प्राप्त किया, परंतु प्रधान रूप से काव्य से यश की प्राप्ति ही होती है। काव्य धन प्राप्ति के लिए भी होता है, जैसे कि भोज प्रबंध में अनेक कथाएं संकलित हैं और लोक प्रसिद्धि भी है कि धावक नाम के कवि ने महाराज हर्ष के नाम से रत्नावली नाटिका लिखी और प्रभूत मात्रा में धन की प्राप्ति की। जो भी हो, वर्तमान युग में भी यदि हम काव्य की रचना करते हैं तो कवि को प्रकाशक से धन की प्राप्ति होती है। काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। रामायण आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से, जितने भी हमारे विशिष्ट काव्य हैं उनसे सहृदयों को राजा, प्रजा, अन्य प्रकार के उचित आचारों का ज्ञान होता है। इनके व्यवहारों का ज्ञान काव्य में सहज हो जाता है कि पाठक को, दर्शक को, श्रोता को पता ही नहीं चलता और वह आचार उसके अंदर उतर जाता है। यह जो ज्ञान है, जो कि स्वयं व्यक्ति अपने चरित्र में उतार लेता है, वह इतिहास आदि के पठन पाठन से सुलभ नहीं होता, जो कि काव्य के ज्ञान से हो जाता है। शिव का अर्थ है कल्याण और शिव से भिन्न यानी अकल्याण यानी अमंगल। अमंगल के निवारण के लिए भी काव्य का निर्माण किया जाता है। यहाँ मम्मट ने मयूर कवि की कथा की ओर संकेत किया है कि कवि हर्षवर्धन की राजसभा में मयूर कवि विद्यमान थे और उन्होंने कुष्ठ रोग से आक्रांत होने के पश्चात सूर्य शतक का निर्माण किया और कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त की। तुरंत सद्य आनंद की प्राप्ति कराता है काव्य। सकल प्रयोजन मौलीभूत कहा है काव्य को और सकल आनंद वाक्यांश द्वारा इसकी व्याख्या भी की है। आचार्य मम्मट के अनुसार यह काव्य का मुख्य प्रयोजन रसास्वादन रूप है और स्थायी भाव होता है। रस विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संयोजन के अनंतर जो रसास्वादन होता है वह रसास्वादन ही आनंद रूप है और यह रसिक हृदय को सद्य आनंद की प्राप्ति कराने के कारण सद्य पर निवृत्ति की ओर ले जाता है। इतना ही नहीं, इसे तो ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। ब्रह्मानंद सहोदर इसलिए कहा गया है, जैसा समाधि में स्थित योगी को आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही काव्य के श्रवण दर्शन के अनंतर रसिक हृदय को आनंद प्राप्त होता है। प्रियतमा के समान उपदेश प्रदान करने के कारण काव्य का प्रयोजन कांता सम्मितया उपदेश भी है। अभिप्राय यह है कि किसी भी कार्य करने के लिए प्राय 3 प्रकार के उपदेशों से बाह्य प्रेरणा प्राप्त होती है। पहला प्रभुतुल्य, दूसरा मृत्युतुल्य, तीसरा कांता तुल्य। वेद शास्त्रों का उपदेश अथवा अपने स्वामी से प्राप्त आज्ञा, ये शब्द प्रधान या प्रभुतुल्य उपदेश होते हैं, क्योंकि इनमें शासन की प्रधानता होती है। कोई भी स्वामी सेवक को कहता है ऐसा करो, यहाँ मत जाओ, यह जो आदेश दिया जाता है या किसी कार्य में नियुक्त करने के लिए कहा जाता है, वह प्रभुतुल्य या शब्द प्रधान उपदेश होता है।
ऐसा ही वेद शास्त्रों से प्राप्त उपदेश जैसे कि योगी ज्योतिष टोमादि इष्ट साधन या शेनागादि अग्निष्ट अनिष्ट साधन होता है, तो संध्या वंदन आदि में मनुष्य को प्रवृत्त कर देते हैं, ये वह उसी प्रकार का आदेश प्रभु तुल्य या शब्द प्रधान कहा जाता है। अर्थ तुल्य या अर्थ प्रधान जो मित्र तुल्य या अर्थ प्रधान जो उपदेश होता है वह पुराण इतिहास आदि से प्राप्त होता है अथवा मित्र से प्राप्त होता है। ये अपने किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा देते हैं वह उसे समझकर करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इनसे भी सर्वथा भिन्न होता है कांता तुल्य उपदेश। जिस प्रकार से कोई भी प्रियतमा अपनी बात को अत्यंत सरसता के साथ प्रिय के समक्ष रखती है और उसे उस कार्य में प्रेरित करती है, उसी प्रकार काव्य भी श्रोता को रस में निमग्न कर देता है और जीवनोपयोगी शिक्षा को दे देता है। और वह उपदेश हमारे अंतर्मन की गहराइयों में उतर के चरित्र में कब ढल जाता है इसका भान भी नहीं होता। अतः काव्य का उपदेश कांता सम्मित उपदेश है। आचार्य मम्मट ने प्राय सभी प्राचीन मतों का अपने इस प्रयोजन लक्षण में समन्वय कर दिया है। कीर्ति, प्रीति, कर्तव्य ज्ञान, यशः प्राप्ति अर्थात यशः प्राप्ति, धन लाभ और व्यवहारिक ज्ञान जैसे लौकिक प्रयोजनों को से लेकर के अमंगल निवारण के धार्मिक दृष्टिकोण को भी ध्यान रखा है और काव्य संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। काव्य काव्य प्रकाशकार मम्मट का काव्य प्रयोजन विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कविनिष्ठ प्रयोजन हैं यश प्राप्ति, धन प्राप्ति और अमंगल का निवारण, तथा पाठकनिष्ठ प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति, सद्य पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश। तथा कवि और पाठक दोनों के लिए जो प्रयोजन है यानी उभयनिष्ठ प्रयोजन है सद्य पर निवृत्ति और अमंगल निवारण शिवेतर क्षति। इस प्रकार मम्मट का यह काव्य प्रयोजन मध्यम मार्गीय है, समन्वयवादी है, अपने से पूर्व के अलंकारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी तथा रसवादी सभी आचार्यों के मतों का आपने समन्वय किया है। इस विषय में मम्मट का कहना है सर्वथा तत्र यत्नीयम, काव्य के विषय में सब प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात काव्य के निर्माण, काव्य के पठन, काव्य के पाठन, श्रवण, दर्शन सभी तरीकों से काव्य के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। उसके रसास्वादन में, उसके निर्माण में प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।